और लेट्स सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग एड्स कौन से होते हैं? जब हम लोग गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया बाई शूज़ ऑनलाइन इस तरीके से, तो आप देखेंगे गूगल पे ये एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं। जैसे ये देखो ऐड आ रहे हैं, तो ये एडिडॉस कंपनी का ऐड रन हो रहा है, ये जियो कंपनी का और दूसरे कई सारे ऐड रन हो रहे हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग एड्स। आइए तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है वो है शॉपिंग ऐड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अलावा हम लोग एक दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। इवन सेकंड वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे। आप लोग मोबाइल पर अगर जाकर के कभी भी सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल ऐप के बारे में सर्च करिए, म्यूज़िक लिख करके सर्च करिए, तो आप देखेंगे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट प्ले स्टोर में आते हैं। ओके, तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं प्ले स्टोर में, और भी कई जगहों पर ऐड आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है, क्या हुआ दिख नहीं रहा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ऐड वही होते हैं जिनमें एडी ऐड लिखा होता है। जैसे मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ, तो ये जैसे किसी ने होटल रिजर्वेशन सर्च किया तो booking.com पे सबसे ऊपर ये एडी ऐड लिख करके आ रहा है, इसको लोग ऐड बोलते हैं। और इसके अलावा ये देखो ऐड यहाँ पर लिख करके आ रहा है। बाकी ये सभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सभी एडवर्टीजमेंट्स नहीं है। ऐड वही होते हैं जो जिनमें एडी ऐड लिखा होता है। इन एडवर्टीजमेंट्स को रन करने के लिए गूगल को आपको पे करना होता है, रुपए देने होते हैं। कई लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं। जैसे ये मैंने बाई शूज़ सर्च किया, तो आप देखोगे यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट्स आ रही है, ये सब ऐड है, क्योंकि इसमें एडीएस ऐड लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो मिंत्रा कंपनी का नाम आ रहा है ये एक ऐड नहीं है। ओके, इसके लिए गूगल को हमें रुपए देने पड़ते हैं, और यहाँ पर ऊपर आने के लिए गूगल को रुपए नहीं देने होते हैं। इसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं डिफरेंस भी नोट करा देता हूँ कि जो बिना ऐड के रन किया जाता है वो क्या चीज़ है, और जो ऐड रन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। वैसे अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो जो रिजल्ट्स गूगल में ऐड वाले आते हैं उनको बोलते हैं एसईएम। ये पूरा एक मॉड्यूल होता है, टॉपिक होता है, जॉब्स होती हैं इसमें, जिसको सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोला जाता है। एसईएम, एसईएम का मतलब होता है कि आप मार्केटिंग में रुपए खर्च करके गूगल में ऊपर आएंगे, और जो बिना रुपए खर्च किए गूगल में ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों रुपए लोग खर्च करते हैं? अगर ऐसे भी गूगल में ऊपर आया जा सकता है बिना रुपए खर्च किए भी, तो वो कैसे पॉसिबल है? इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते जाइएगा। तो एसईएम और एसईओ ये दो अलग अलग नेम है। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हुई, बाद में आपको उसकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो एसईएम क्या है? बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ये सब ऐड आ रहे हैं, इसके अलावा और भी ऐड आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, 1 ऐड, 2, 3, 4, और उसके बाद ये नॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे लास्ट में भी कई बार ऐड आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर भी देखो ये एडी ऐड लिख करके आ रहा है। डन। तो जो ऐड रन किए जाते हैं इनको लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो कई बार ये वर्ड आएगा, आप लोग जब जॉब वगैरह इंटरव्यू वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, तो आपसे बोलेंगे ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करना आपको आता है? तो ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है जिसमें कुछ पे ना करना पड़े। तो ये पेड होता है, इसके लिए गूगल को हमें रुपए देने पड़ते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब क्योंकि रुपए दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वर्क होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा। तो ऑर्गेनिक मेथड जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब गूगल में अगर आपको ऊपर आना है और बिना रुपए दिए ऊपर आना है, तो आपको हो सकता है 2 महीने 3 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाए। इवन कई बार 6 मंथ्स 1 ईयर का भी टाइम लग जाता है। उसके लिए एसईओ पूरा एक प्रोसेस होता है जो हम लोग सीखते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है जो हम लोग सीखेंगे। तो उसमें टाइम लगता है। और वहीं जहाँ रुपए दिए जाते हैं उसमें क्या है, आप आज रुपए दीजिए, कल तक आपका नाम गूगल में ऊपर आने लगेगा। और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? ये जो नेम आपका गूगल में ऊपर आएगा ये टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी मतलब जब तक रुपए दोगे तब तक ऊपर आएगा। हालांकि ये वाला कोई परमानेंट ये नहीं कि लाइफ टाइम हमेशा के लिए आपका नाम ऊपर आ जाएगा, लेकिन कुछ लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे एक बार आपका नाम ऊपर आ गया तो अगले 2, 3, 4 मंथ्स तक फिर वो ऊपर बना रहता है।
तो उसको एसईओ बोलते हैं। वो भी अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। 5, 10, 15 क्लासेस उसकी भी होंगी, एक अपने आप में पूरा कंप्लीट डिटेल में मॉड्यूल होता है एसईओ। इनऑर्गेनिक है, पेड है, फास्ट है, टेम्प्रेरी है, और ये ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, 5 डिफरेंसेस इनफ है। तो ये बेसिकली एसईओ और एसईएम में डिफरेंस है। जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक बेहद इजी ऐड की बात करते हैं जो कि प्ले स्टोर में दिखता है। ये ऐड कैसे रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे किसी की मोबाइल ऐप है और वो चाहते हैं कि उनकी ऐप के ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो, लोग उनकी ऐप को इंस्टॉल करें, तो उसके लिए ये ऐप इंस्टॉल वाला ऐड रन किया जाता है। ये ऐड आपका प्ले स्टोर में दिखता है। इस ऐड को रन करने के लिए हम लोग ओपन करेंगे गूगल एड्स को। ओके, माइक अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, चलो अच्छा, इसकी नीड भी नहीं है, और कैमरा भी ऑन करने की कोई खास नीड नहीं है अभी। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग सेटअप कर लेंगे। सो गूगल ऐड से हम लोग ये वाले ऐड रन कर सकते हैं जो कि ऐप इंस्टॉल वाले ऐड होते हैं, जो कि मोबाइल ऐप वगैरह में दिखते हैं। तो अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे ट्रू कॉलर है, एम एक्स प्लेयर है, और भी कई ऐप्स हैं। वो लोग अपना ऐप्स के इंस्टॉलेशन इंक्रीज़ कराना चाहते हैं। आप इस तरीके की कंपनीज में जॉब करेंगे, कई सारी कंपनीज हैं प्ले स्टोर में, तो लाखों ऐप्स हैं जो गेम्स की ऐप्स हैं। ये सब ऐप्स वगैरह की मार्केटिंग आपको करना होगा। तो इसके लिए ऐड रन करना होगा। ऐड रन करने के लिए आप ओपन करेंगे गूगल एड्स। बेहद इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा, ये वाला ऐड आप इजीली बना लेंगे। तो ये टूल है गूगल का, जहाँ से सभी एडवर्टीजमेंट्स रन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। इसकी मोबाइल में ऐप भी आती है गूगल एड्स नाम से, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये बेहद अच्छा टूल है, पॉपुलर टूल है। यहाँ पर आप जाएंगे और साइन इन करेंगे। इस बात को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होता है, लेकिन ये एरर आप में से लगातार सभी लोगों से हो जाती है। तो मैं एक बार न्यू ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ। आप अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो गूगल आपसे पेमेंट मांगने लगेगा कि पहले आप बिलिंग करिए, फिर आप अपना ऐड बनाइए। तो अगर आप चाहते हो कि बिलिंग ना करना पड़े और आप लॉगिन कर पाएँ, तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं। आपका हो गया था लॉगिन? नहीं हो पाया था? देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। ऐसे गूगल ऐड को ओपन करना, गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल ऐड, उसके बाद साइन इन करना। हाँ, उसी ईमेल को लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मत करो, जो बता रहे बिल्कुल यही करना। तो गूगल ऐड पे जब हम लोग साइन इन करेंगे, आप लोग जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आएगी। आप लोग जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अभी शो हो जाएगी स्क्रीन, बताते हैं कौन सी स्क्रीन आएगी। फर्स्ट टाइम ओपन करने में सिर्फ एरर्स आती हैं, रिजॉल्व हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम्स आती रहती है। हो जाएगा अभी ओपन। क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट। तो आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा न्यू ऐड अकाउंट करके, इस पर क्लिक कर देना, क्रिएट न्यू अकाउंट। ये यहाँ पर जो सर्किल जैसा नहीं बना वो, तो जहाँ पे नेम लिखा होता है उस पर क्लिक करना, तो लिख करके आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट, उस पर क्लिक कर देना। हाँ, एक ईमेल आईडी में बिल्कुल हो जाएगा, एक ईमेल आईडी में कई अकाउंट बन जाते हैं। हाँ, बन जाएगी, बन जाएगी।
वही सेम ईमेल आईडी, उसी में यहाँ पे क्लिक करना और न्यू ऐड अकाउंट कर लेना, यहीं पर न्यू ऐड अकाउंट लिख के आता है। तो आप जब इस स्क्रीन पर आओगे तो यहाँ पर आपको करना ये है कि सबसे नीचे साइड एक जगह पर लिखा होगा बॉटम में स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पर क्लिक कर दिया करो। ये फर्स्ट टाइम जब भी ओपन करते हैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे ज़रूर क्लिक कर लिया करो। इसको मैं हर क्लास में बताता हूँ लेकिन अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तो वो आपसे पेमेंट मांगने लगेगा। तो स्विच टू एक्सपर्ट मोड इस ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है। और स्विच टू एक्सपर्ट मोड के बाद एक और ऑप्शन आता है, उस पर भी आपको क्लिक करना होगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये दो ऑप्शन हैं, इन पे आपको ज़रूर क्लिक करना है, अदरवाइज वो आपसे पहले बिलिंग मांगेगा कि आप पेमेंट करो फिर आप ऐड बनाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑल डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट। तो ये अभी गूगल ऐड का अकाउंट ओपन है और यहीं से सभी चीज़ें मैनेज होती हैं, रन किए जाते हैं ऐड, और काफ़ी सारी बातें हैं जिनको हम लोग गूगल ऐड में सीखेंगे। एक डिटेल और एक अच्छा टॉपिक है, कई सारी जॉब्स इसमें आती रहती हैं जिसमें पीपीसी का काम मैनेज करना, ऐड रन करना गूगल पर और यूट्यूब पर, वो सारे काम यहीं से ही मैनेज किए जाते हैं। डन। तो अभी हम लोग गूगल एड्स अकाउंट को ओपन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मोबाइल ऐप वाला ऐड बनाना है। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐड बनाने को बोलते हैं न्यू कैंपेन बनाना। तो आप यहाँ पर न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले गूगल एड्स को ओपन करना और उसमें जाकर के न्यू कैंपेन, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐप प्रमोशन करके, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना क्योंकि आपको मोबाइल ऐप का अपना प्रमोशन करना है। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऐप आपकी एंड्रॉयड में है या आईफोन में है, आईओएस में, वो आप सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने एंड्रॉयड किया। और फिर आपको अपनी मोबाइल ऐप के बारे में बताना है कि आपकी ऐप कौन सी है। तो वो आपकी प्ले स्टोर में होनी चाहिए ऐप। वो कोई भी ऐप प्ले स्टोर में कैसे आती है वो डेवलपर्स का काम होता है, उसकी भी अपनी अलग स्टोरी है, उससे हालांकि आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई ऐप ले लेता हूँ, कौन सी ऐप ले लेते हैं, शॉपिफाई की ऐप ले लेते, शॉपिफाई की ऐप, क्रिकबज की ऐप मैं ले लेता हूँ कि क्रिकबज एक मेरी ऐप है, उसका मुझे ऐड रन कराना है, क्रिकेट की ऐप है ये। ओके, तो ये मैंने ऐप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस कैंपेन का कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने क्रिकबज लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो चलेगा, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। तो मैंने किया क्या, मैं नोट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने गूगल एड्स ओपन किया, उसमें न्यू कैंपेन का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऐप प्रमोशन करके एक ऑप्शन आ रहा तो वो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी मोबाइल ऐप सेलेक्ट किया, जो भी ऐप है उसका नेम सर्च करोगे ऐप आ जाएगी, और उसके बाद उस कैंपेन का कोई भी नेम दे दो। ओके, ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी लोकेशन में ऐड रन करना है, ऑल वर्ल्ड वाइड रन करना है, हर एक कंट्री में, या सिर्फ इंडिया में रन करना है, या कोई पर्टिकुलर सिटी में। जैसे मान लेते हैं मुझे ऐड कानपुर में रन करना है तो मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिटी भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। फिलहाल तो इस तरीके की ऐप है क्रिकबज, उसके लिए मैं कंप्लीट इंडिया ले लेता हूँ। लैंग्वेज इस पर कट कर दो इंग्लिश पे, हिंदी इंग्लिश कोई किसी भी लैंग्वेज में बोलता हो सभी को मेरा ऐड शो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, लोकेशन मैंने सेलेक्ट किया और लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे बजट में, तो बजट में एंटर करना होता है कि आप कितने रुपए का एड रन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एंटर किया कि मुझे 500 1000 कितने रुपए का एड रन करना है, तो यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ एंटर किया। बजट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिडिंग का। बिडिंग का मतलब होता है कि पर ऐप इंस्टॉल होने पर
आप कितने रुपए तक पे कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन मेरी ऐप को इंस्टॉल करेगा तो मैं गूगल को कितने रुपए दे सकता हूँ, तो मैंने लिखा 5 रुपीज़। गूगल को क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि तभी गूगल आपका ऐड चलाएगा और उसी से लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आपका ऐड गूगल पे, प्ले स्टोर में, हर जगह पे ऊपर दिखेगा। और नेक्स्ट, ये जो मोबाइल ऐप्स होती हैं जैसे क्रिकबज वगैरह, इनमें क्रिकेट का स्कोर आता है, तो इनकी खुद की अर्निंग कैसे होती है, कैसे होती होगी इनकी अर्निंग? हाँ, इन मोबाइल ऐप्स के अंदर भी तो ऐड आते हैं ना। जब कोई इनमें से क्रिकेट का स्कोर देख रहा होता है तो यहाँ पे ऊपर साइड, नीचे साइड ऐड आते हैं। तो ये लोग खुद भी अर्निंग करते हैं एडवर्टीजमेंट से ही। बात समझ रहे हो? हाँ, इनको भी गूगल पे करता है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन इनकी भी अर्निंग होती है अपना एडवर्टीजमेंट दिखा करके। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे लिए कई सारे ऐड आपको साइज साइज में दिख रहे होंगे, ये सभी ये गूगल ने बना दिए हैं यहाँ पर। ये देखो इस तरीके के। अब गूगल ने ये सब ऐड कैसे बना दिया, ये इमेज लगा दिया और इंस्टॉल की बटन, क्लोज की बटन, ये सब ऐड आपके इस तरीके से गूगल में रन होंगे। तो बिना कुछ किए गूगल आपके लिए कई सारे ऐड बना देता है। आपकी जो मोबाइल ऐप है ना, उस मोबाइल ऐप में जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिख रखा है, इमेजेस वगैरह दे रखी है, उनकी हेल्प से गूगल आपके लिए ऐड बना देता है। आप अगर इस ऐड में कुछ और लिखना चाहो, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कोई और हेडलाइन, तो वो आप हेडलाइन वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कि ऐड में मेरे ये भी लाइन लिख कर के आए, बेस्ट ऐप फॉर क्रिकेट स्कोर मेड इन इंडिया, और नो चार्जेस, इस तरीके से। तो कुछ लाइंस वगैरह आप लिख देंगे तो वो आपके ऐड में लिख करके आने लगेंगी लाइंस। तो वो कहाँ पर लिख करके आने लगेंगी, जैसे कि ये देखो, वो अपने अकॉर्डिंग गूगल दिखाता है। जैसे ये देखो, बेस्ट ऐप फॉर क्रिकेट, इसको लिख करके आने लगा। कुछ और टेक्स्ट वगैरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉल नाउ। ये लोगो वहीं प्ले स्टोर से, हाँ, प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक वो अपना लोगो वगैरह ले लेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब डिटेल वगैरह फिल कर देना है, फिर नेक्स्ट आप करेंगे और सब कुछ ओके है। एक ये नहीं सिर्फ, वो सभी जगह दिखाएगा। ये कन्वर्जन एक्शन करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये कन्वर्जन एक टॉपिक होता है जो आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल तो इसको अभी यहाँ पर आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है कन्वर्जन। वो आने वाली 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये ऐड आपका कंप्लीट बन जाएगा। ओके, तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना था, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देना था, हेडलाइंस वगैरह, और वो ऐड आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नेम, इसमें बजट का भी एक ऑप्शन आया था, मेरे साथ डालने दिया या पूछो, क्या पूछ रहे थे? किस ऐप पर दिखेगा? ये तो प्ले स्टोर में मेनली दिखेगा। प्ले स्टोर में जैसे कोई सर्च करेगा कि क्रिकेट ऐप लाइव स्कोर, तो वहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा। इसके अलावा कुछ मोबाइल ऐप्स, दूसरी ऐप्स वगैरह में भी दिख जाएगा। वो हम लोग नहीं सेट कर सकते, वो सब गूगल डिसाइड करेगा कि कौन सी ऐप में ऐड दिखेगा, क्या सर्च करने पे ऐड दिखेगा, वो सब गूगल डिसाइड करेगा। गूगल क्या करता है कि प्ले स्टोर में जो ऐप होती है ना, उसके बारे में वो रीड करता है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, और फिर वो अपने अकॉर्डिंग ऐड दिखाता है। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोग प्ले स्टोर में ऐड बना सकते हैं, ऐप इंस्टॉल वाला। इसके लिए न्यू कैंपेन बनाओ, ऐप प्रमोशन, सेलेक्ट ऐप नेम, बजट, लोकेशन, लैंग्वेज और टेक्स्ट वगैरह। एक बार मैं फिर से इस ऐड को बना करके दिखा देता हूँ, काफ़ी कम टाइम में बन जाता है ये वाला ऐड। बेहद इजी ऐड है। क्लास आज ओवर होने से पहले एक बार हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोग भी इस ऐड को बनाएंगे, जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं, और बाकी जो लोग ऑनलाइन है वो अपना घर से प्रैक्टिस करेंगे और बना करके शेयर किया करो। डे बाय डे, डेली डेली प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐप प्रमोशन का ऑप्शन लेना है, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। एंड्रॉयड, ये वाले ऑप्शंस ना, ये वाले ऑप्शंस, हाँ, ये सभी ऑप्शन सही समय पे आते आते हम लोग बताते जाएंगे।
एक्चुअली ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर कि ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है। सभी ऑप्शन सही समय पर सही जगह पर आ जाएंगे। अभी अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। गूगल ऐड एक अपने आप में काफ़ी डिटेल टॉपिक है। तो कंप्लीट कोर्स करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, ये देखो डे बाय डे का सब पूरा कंटेंट रेडी है। तो वो इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन ही किया गया है कि वो सही समय पर सही चीज़ बताई जाएगी, तब वो सही तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर अभी हम बता देंगे तो बताने को बता दिया जाएगा, लेकिन वो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देगा। ये बिल्कुल वैसे कि एक साथ सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह में, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, तो पहले बस वो बता दिया जाता है कि साइन का ये वैल्यू होती है, बस वो याद कर लो अभी के लिए। वो क्यों है क्यों नहीं है वो क्लास 12 में जाके पता चलता है। तो वही यहाँ पर भी एक क्लास 9 में भी बस बेसिक बेसिक पता चल रहा है। तो ये डिटेल टॉपिक ये भी चलता रहेगा 4 5 6 डेज तक चलता रहेगा विद द टाइम। तो वो डे बाय डे अपना पूरा कोर्स करिकुलम उस तरीके से डिजाइन रहता है कि वो सही समय पर सही चीज़ वहाँ पर आ जाती है। खैर टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताते हैं ऐड कैसे बनाना है। सबसे पहले गूगल ऐड को ओपन करो और यहाँ पर न्यू कैंपेन पे क्लिक करो। फिर यहाँ पर ऐप प्रमोशन का ऑप्शन सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पर ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन सेलेक्ट। फिर एंड्रॉयड का ऑप्शन सेलेक्ट। iOS भी ले सकते हैं, फिर ये ऐप स्टोर में दिखेगा। हाँ, गूगल प्ले स्टोर में के अलावा ऐप स्टोर में भी ऐड आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंड्रॉयड ले लिया, क्रिकबज़ की ऐप, कोई और ऐप है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। कैंपेन का नेम देंगे, यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया रैंक और कंटिन्यू। फिर इसके बाद आपको लोकेशन लेना है, कौन सी लोकेशन में ऐड करना है। जैसे मैंने ले लिया इंडिया, लैंग्वेज ऑल, नेक्स्ट। बजट कितने रुपए के आप ऐड रन करेंगे टोटल, तो मैंने यहाँ पर सपोज इस बार 1000 रुपीज़ एंटर कर दिया है। पर ऐप इंस्टॉल का आप क्या पे कर सकते हो, मैंने 5 रुपीज़ एंटर कर दिया। नेक्स्ट। अब आप अपने एडवर्टीजमेंट में कुछ हेडलाइंस वगैरह लिख दीजिए, जैसे बेस्ट ऐप फॉर ऐप, क्रिकेट स्कोर, लाइव क्रिकेट स्कोर। तो इस तरीके के आप हेडलाइंस वगैरह यहाँ पर लिख करके मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर लिख दीजिए और ये ऐड आपका यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐड अलग अलग वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप्स में, इन सभी जगहों पर दिखेगा। कोई हाँ, इमेजेस वीडियोस भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे इमेज गूगल अपने मन से ले लेता है, कुछ हम लोग अपनी तरफ से भी इमेजेस वगैरह दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। और नेक्स्ट, फिर इसको यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये गूगल ऐड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐड बनाने के बाद फिर नेक्स्ट आपका वर्क होता है बिलिंग करना, मतलब पेमेंट करना। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका ऐड रन नहीं होगा। तो पेमेंट का ऑप्शन कहाँ पर आता है, गूगल एड्स में आप जाएंगे यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग में, और यहाँ पर ये बिलिंग का ऑप्शन आता है इस जगह पर। यहीं पर जा करके हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिलिंग करके अपने ऐड को कंप्लीट कर सकते हैं। बिलिंग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे सिर्फ नहीं होता है, पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। डन। तो ये आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक था, जिसका नाम था प्ले स्टोर ऐड या ऐप इंस्टॉल ऐड, जिसको आप इजीली बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है शॉपिंग ऐड। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में अगले 30 मिनट्स तक हम लोग बात करेंगे। हाँ, अभी 30 मिनट्स है हम लोगों के पास। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ शॉपिंग एड्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐड है। जब आप ई कॉमर्स वगैरह कंपनीज के लिए जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स रन करना होगा। जैसे कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है तो उसको इस तरीके के ऐड रन करना होगा। आगे चल कर हम लोग ये भी सीखेंगे कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शॉपिंग ऐड होते कौन से हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स में किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, जैसे ये एडिडॉस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए जो ऐड रन किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग ऐड। जैसे मैंने सर्च किया बाई शर्ट या परफ्यूम या कुछ भी इस तरीके से, तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग ऐड। ये ऐड, ये ऐड, ये ऐड और इस तरीके के कई सारे ऐड यहाँ पर दिख रहे हैं। टी शर्ट से जुड़ी हुई बड़ी एक अच्छी केस स्टडी आज पता चली। कुछ समय पहले एक कैंपेन चल रहा था कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया जाए,
आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें चाइना में ही बनती हैं। तो चाइना वालों ने क्या दिमाग लगाया कि टी शर्ट बैन के ऊपर जो कैंपेन चल रहा था, उन्होंने अपने यहाँ पर एक टी शर्ट प्रिंट की जिसमें लिख दिया कि चाइना टी शर्ट बैन या चाइना बैन या बैकआउट चाइना प्रोडक्ट। तो बनाए हुआ चाइना का ही प्रोडक्ट और उन्होंने इंडिया में उसको ये लिख करके भेज दिया बैकआउट चाइना प्रोडक्ट, और वो करोड़ों की टी शर्ट उन्होंने सेल भी कर दिया। तो इस तरीके की भी कई मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। ये टी शर्ट वगैरह के जो एड्स होते हैं ये आपको कई तरीकों की ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे एक नॉर्मल अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान लेते हैं ये जो कंपनीज हैं द हाउस, विस्टा प्रिंट या अमेजोन या मिंत्रा वगैरह, तो उनके लिए आपको ऐड रन करने होंगे। दूसरा, जैसे आप अपने लिए कई बार रन करेंगे, आगे चल करके हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन अर्निंग करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग या अफिलिएट मार्केटिंग। तो आप अपने खुद के लिए भी इस तरीके के ऐड रन कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने एक वेबसाइट बनाई है अभी, और बेहद अच्छा काम कर रहा है, इसी बैच का ही है। हाँ, ये बिल्कुल है। नेक्स्ट आते हैं। तो शॉपिंग एड्स होते कौन से हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए रन किए जाते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स में प्रोडक्ट्स की इमेजेस, प्राइस और ब्रांड का नेम, ये सभी कुछ मेंशन रहता है। ये ऐड दिखते कहाँ पर हैं? मेनली ये ऐड तो गूगल में सर्च करने पर दिखते हैं। उसके अलावा ये ऐड आपको यूट्यूब वगैरह में भी दिखेंगे कभी कभी, और मोबाइल ऐप्स वगैरह में भी दिखेंगे, वेबसाइट में भी दिखेंगे। इसका मतलब ये ऐड सभी जगहों पर दिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐड गूगल पर ही सर्च करने पर दिखे, आपको ये ऐड ऐप्स और वेबसाइट्स और दूसरी जगहों पर भी शो होते हैं। इनको लोग बोलते हैं शॉपिंग ऐड। कौन से? ऑफलाइन न्यूज़पेपर में। हाँ, जो न्यूज़ वाली वेबसाइट्स और ऐप्स होती है ना, बिल्कुल। तो उनमें अगर इस तरीके कोई ऐड आ रहा है जिसमें कि प्रोडक्ट की फ़ोटो और उसका प्राइस वगैरह लिखा है, तो वो शॉपिंग ऐड है। अगर नॉर्मल इमेज आ रही है, अगर नॉर्मल इमेज आ रही है तो वो डिस्प्ले ऐड है। समझ पा रहे हो ना बात को? अगर वीडियो आ रहा है तो वो यूट्यूब वाला ऐड, वीडियो ऐड। तो शॉपिंग ऐड की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया शॉपिंग ऐड होता क्या है, वो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इस ऐड को कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, रन करना, मैनेज करना, उन सभी बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। शॉपिंग ऐड की स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला ऐड तो 5 मिनट में बन गया था, बड़ा ही सिंपल सा ऐड था, कोई दिमाग नहीं लगाना था। शॉपिंग ऐड में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा है। क्या एफर्ट्स है, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे मान लेते हैं एक पल को कि ये मेरी वेबसाइट है, ये स्टूडेंट ने एक वेबसाइट बनाई, बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है। ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस में बनाई गई है। सो यहाँ पे जैसे टी शर्ट्स हैं, हैंड बैग्स हैं, स्नीकर्स हैं, वॉचेस हैं, सन ग्लासेस हैं, जैकेट्स हैं, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। किसी एक पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हालांकि मिसमैच है, यहाँ पर मैंने टी शर्ट पे क्लिक किया और ये कुछ और ही आ गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। तो शॉपिंग ऐड रन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। ओके। तो ई कॉमर्स वेबसाइट आपके पास होगी ही होगी, वो आपको बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनी है, अगर बनी है तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी है। आपके साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिन कंपनीज में आप जॉब करेंगे वो ये बोलेंगे कि हमारी सर अपनी खुद की कोई वेबसाइट नहीं है, हमारी अमेजोन में लिस्टिंग है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे डाल रखा है, उसका आपको ऐड रन करना है। जैसे मान लेते हैं ये शूज़ की कोई कंपनी है और वो ये चाहते हैं कि अमेजोन पे कोई सर्च करे तो उनका ऐड वहाँ पर रन हो। ओके। इसमें गूगल पे कोई सर्च करे तो वो जो अमेजोन का ये वाला ऐड है वो रन हो। तो अगला काम आपका ये होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे अमेजोन पे हो चाहे आपकी अपनी वेबसाइट्स पे हो, उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स, जो प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स है उसको आपको बना करके एक एक्सेल सीट में गूगल में अपलोड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फीड बनाना। तो शॉपिंग ऐड को चलाने से पहले, बनाने से पहले आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। और दूसरा काम,
आप जिन प्रोडक्ट्स का ऐड रन करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप एक एक्सेल सीट में बना करके अपलोड करेंगे और फिर जा करके आप शॉपिंग ऐड बना पाएंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। हाँ हाँ, फिर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम अमेजोन पे या कहीं ना कहीं होना चाहिए। फिर आपका अगला काम होगा एक फीड बनाना। फीड, ये जो वर्ड है इसका मतलब है एक एक्सेल सीट बनाना जिसमें कि आप ये लिखेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट है, उसका ये नाम है, ये प्राइस है, उसकी ये फ़ोटो है और ये डिटेल्स हैं। डन। जिससे कि गूगल वो आपको यहाँ पर शो कर सके। तो जैसे ये लोग जो लोग अपना ऐड चला रहे हैं ना, इन्होंने गूगल ने पहले से ही अपने प्रोडक्ट की इमेज, उसका नेम, उसका प्राइस, ब्रांड का नेम, ये सब लिख करके अपलोड किया होगा। तो इसके लिए एक एक्सेल सीट बनानी पड़ती है। तो नेक्स्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये एक्सेल सीट कैसे बनाते हैं। तो शॉपिंग ऐड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब बिल्कुल सीधे सीधे नहीं कि आप ऐड रन कर सको। ये देखो यहाँ बीच में 14,000 की शर्ट लगा रखी है, 1800, 850, 740। तो इसका सेंस ही नहीं है। तो ये मैं एक एक्सेल सीट बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मेंशन करना है। इस एक्सेल सीट को कैसे बनाना है इसका एक फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल एड्स फीड एक्सएलएस। एक्सएलएस क्या होता है? ये एक्सेल सीट का फॉर्मेट होता है, आप ऐसे ही सर्च करना गूगल एड फीड एक्सएलएस। तो एक बनी बनाई एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि बनी बनाई चीज़ में एडिट करना आसान होता है फिर। तो कहाँ गई एक्सेल सीट? नहीं, कहीं पर आ रही होगी, भी दिख नहीं रही मुझे। ये देखो लिख करके आ रहा है, यू कैन रेफरेंस अवर। ये इस पर क्लिक करोगे, जो लिख करके आ रहा है ना, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो मेरे पास डाउनलोड हो करके ये आ गया है। एक बनी बनाई एक्सेल सीट होगी, उसी में मैं आपको एडिटिंग और चेंजेस करके बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते चलो। ये ऐसे एक स्टूडेंट है, ये तो यही काम करता है। एक कंपनी है एफिनिटी एक्सप्रेस, क्या नाम है इस कंपनी का एग्जैक्ट, ये है अभिषेक शुक्ला। ये एफिनिटी एक्स नाम की एक कंपनी में काम करता है जहाँ पर उसका काम इसी से रिलेटेड है, गूगल एड्स से ही रिलेटेड है। जॉब प्रोफाइल है उसकी ऐड ट्रैफिकिंग की। अब तो हो सकता है सीनियर हो गया होगा, तो वो इस कंपनी में काम करता है। अभी बात करते हैं इससे, अगर ऑफलाइन होगा ये कानपुर में तो इसकी कोई क्लास भी करवा लेंगे सैटरडे को या मंडे को। तो अच्छी जॉब कर रहा है वो, एमएनसी कंपनी है वहाँ पर। और यही सेम काम है गूगल एड्स और शॉपिंग एड से रिलेटेड है। तो जो मैंने एक्सेल सीट डाउनलोड की थी वो कहाँ है? ये है। ये ना वो सीट नहीं डाउनलोड हो पा रही जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही डाउनलोड होगी। ये वाली सही है सीट। आपके ग्रुप में मैं एज इट इज़ सीट शेयर कर दूंगा। गूगल पर वो अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन मुझे मिला नहीं कहीं पर। पहले तो सामने ही आता था, अभी भी आ रहा होगा कहीं पर, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। तो उसमें ज़्यादा हम लोग टाइम ना दे करके इस पर आते हैं। अब ये जो एक्सेल सीट है ना, कुछ इसी तरीके की सीट आपको भी बनानी पड़ेगी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक्सेल पे वर्क करना आप सभी को आना चाहिए। तो इस एक्सेल सीट पे ये सब लिखा हुआ है।
आपका जो भी प्रोडक्ट, उसका आईडी, उसका नेम, टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी, प्रोडक्ट का लिंक, इमेज का लिंक, जो इमेज आप चाहते हो कि गूगल पे दिखे उसका लिंक यहीं पर देना पड़ेगा। कंडीशन, प्रोडक्ट नया है, यूज्ड है, उसका प्राइस क्या है, अवेलेबल है कि नहीं है, इन स्टॉक है, सेल चल रही तो सेल वाला प्राइस क्या है, ये सब बातें अब आपको लिख लिख करके यहाँ पर बताना होगा। तो ये जो सीट बनाना है ये अपने आप में एक पूरा काम होता है। कई बार आपसे पूछेंगे लोग कि आपको क्या फीड बनाना आता है? फीड बनाना, इसको फीड बोलते हैं। तो कोई भी आईडी यहाँ पे लिख दो। जैसे पहला प्रोडक्ट है तो मैंने उसकी आईडी 1 दे दिया, सेकंड की सेकंड, थर्ड की थर्ड। हाँ, एक सीरियल नंबर की तरह मैं रैंक 1 1 लिख सकता हूँ, रैंक 1 2 कुछ भी लिख दो यहाँ पर। नहीं, हम लोग ही जनरेट करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेल सीट ये बनानी कैसे, इसे डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल पे बेसिक बेसिक वर्क करना आप लोगों को आना चाहिए। एक्सेल वगैरह जरूर सीख लो, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब आपको आना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियोस देख देख करके सीख लिया करो। तो आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, कोई भी आईडी एंटर कर दो, जैसे 1101। फिर टाइटल, जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल कहाँ पर मिलता है, वो अमेजोन पे मिल जाएगा। जैसे मैं इसी शूज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ तो इसका जो टाइटल है वो ये लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। फिर इसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगा, अमेजोन पे। सब कॉपी पेस्ट करना होता है। हाँ, तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा ही जो प्रोडक्ट होगा ना, उसी की तो हम ऐड चलाएंगे। एक पल को मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं इसी कंपनी में ही जॉब करता हूँ। ये जो विंडोज़ स्टोर वाले हैं, इन्होंने मुझे ये काम दिया हुआ है कि मेरे लिए गूगल पर ऐड रन कर दो, जिससे कि कोई सर्च करे बाय वीमेन कैजुअल शूज़ तो मेरा नाम आए और लोग शूज़ को देखेंगे तो आकर के बाई करेंगे। हाँ, तो इसको स्टॉप कर देंगे। हाँ, बिल्कुल, ऐड को आकर के स्टॉप करना पड़ेगा। क्या ना हो। हाँ, एक्चुअली ये भी मैं डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने अगर बाई शर्ट सर्च किया है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स आएंगी, यहाँ पे टी शर्ट नहीं आएगी। गूगल बेहद समझदार है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बाई रेड शूज़ तो सिर्फ और सिर्फ रेड वाले शूज़ आएंगे, ब्लैक वाले नहीं आएंगे। ये तो मान लो कोई ऐड आया ही नहीं। मान लेते हैं मैंने सर्च किया बाई रेड शर्ट, ये देखो। तो वो गूगल क्या करता है कि वो इतना समझदार है, ये जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अपना टेक्स्ट वगैरह, वो इसी से ही समझ लेगा कि कब ऐड दिखाना है, कब ऐड नहीं दिखाना है। तो अगर किसी ने सर्च किया बाई लेदर शूज़ तो वो फिर मेरा ऐड यहाँ पर शो करेगा, अगर वो शूज़ लेदर वाला होगा तो। समझ पा रहे हो ना। तो ये हम लोग जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और अगर इसमें हम लोग गलत लिख दें, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर नाम तो दे रहा हूँ शूज़ का, और यहाँ पे जब इमेज का ऑप्शन आएगा तो मैंने टी शर्ट की इमेज दे दिया, तो गूगल उसको रिजेक्ट भी कर देगा। अभी जब हम लोग ये एक्सेल सीट अपलोड करेंगे तो गूगल इतना समझदार है कि उसको चेक करता है। और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि रेड टी शर्ट लिख करके उसमें ब्लैक टी शर्ट अपलोड कर दें। वो उसको चेक कर लेता है, क्रॉस वेरीफाई कर गूगल। गूगल ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने रेड शर्ट सर्च किया और यहाँ पर ब्लैक शर्ट आ जाएगी तो किसका नाम खराब होगा? गूगल का। दुनिया को क्या पता कि ये ऐड होता है, क्या होता है? लोगों को तो पता ही नहीं कि सब ऐड है, इसके पीछे इतनी सब स्टोरी होती है, इतना सब एफर्ट्स करना पड़ता है। तो गूगल के साथ ऐसा है कि वो गलतियां करता ही नहीं। गूगल गूगल है अपने आप में, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन इस काम में लगे हुए हैं, तो एकदम सही काम करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी करके, इसको मैं बात कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि जैसे ये मान लेते हैं वीमेन शूज़ है, तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, शॉपिंग, फैशन, उसके अंदर वीमेन शूज़। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी हम लोग दे देते हैं। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट होता तो वहाँ पे हम लोग दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और वीवो फ़ोन, जो भी मोबाइल फ़ोन होता। गैजेट्स होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट्स और गैजेट्स की कैटेगरी। डन। सो फास्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का लिंक देने का ऑप्शन। ये प्रोडक्ट टाइप आ रहा है, सॉरी, इसमें भी यही कॉपी करके पेस्ट कर दो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है लिंक देने का। तो लिंक कौन सा आपको देना है,
अगर कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो जो लिंक ओपन होगा वो आपको देना है, मतलब ये अमेजोन वाला लिंक, ये जो ऊपर साइड अमेजोन वाला लिंक है इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो। फिर आ रहा है इमेज का लिंक देने का ऑप्शन। तो इमेज का लिंक कहाँ से मिलेगा, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करो, किसी भी इमेज का लिंक दे सकते हो, किसी एक इमेज का। तो मान लेते हैं इसमें मुझे ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसी का दे देता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको देख देख करके सब प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कंडीशन न्यू है कि ओल्ड है, तो न्यू है प्रोडक्ट। अवेलेबिलिटी अपने पास है या नहीं है, यस है, इन स्टॉक, प्राइस क्या है। अमेजोन पे हमेशा गलत प्राइस लिखे होते हैं, मतलब डबल प्राइस लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग प्राइस हम लोग ले लेते हैं। तो ये देखो, इस प्रोडक्ट का रियल प्राइस है 999, 999 इसका प्राइस है, और इस समय सेल में मिल रहा है ये 499 का। तो जब प्राइस लिखने की बात आए तो एकदम सही प्राइस लिखना, क्योंकि गूगल को फिर नहीं तो गूगल रिजेक्ट कर देगा। 999, इसके पहले रुपीज़ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेल प्राइस क्या है, 499। सेल कब से कब तक है, उसकी डेट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो जैसे आज डेट है, मान लेते हैं 17 नवंबर से लेकर के, और हाँ वो वाला दिखाना जरूरी है बिल्कुल। ये एक्चुअली आगे चलकर हम लोग जब जानेंगे अमेजोन के बारे में पढ़ेंगे, तो अमेजोन क्या करता है, ये प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे ये वाला शूज़ अभी मैंने ओपन किया है, 499 लिख करके आ रहा है, हो सकता है कोई और ओपन इसी टाइम पर करेगा, उसके वाले हो सकता है 699 लिख करके आ जाए। तो ये अमेजोन ऊपर नीचे अपने हिसाब से दिमाग लगाता रहता है। तो मान लेते हैं मैंने 499 लिख दिया, और किसी ने गूगल पे ऐड पे देखा कि अरे ये तो 499 में मिल रहा है, उसने क्लिक किया और अंदर लिख करके आ रहा है 6999। तो इससे फिर गूगल का नाम खराब होगा, लोगों को लगेगा गूगल पे गलत प्राइस लिख करके आता है। तो यहाँ पे क्या करो, मैक्सिमम वाला प्राइस लिखो, फिर वो गूगल वही वाला प्राइस दिखाएगा। अंदर आने के बाद किसी को कम में दिख जाए तो अच्छी बात है। क्या लिंक, ये ऊपर से आता है ये, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला ऊपर वाला ही लिंक लेना है। सेलर आईडी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं। GTI नहीं, सब ऐसे ही, इसको इग्नोर कर दो। ब्रांड, ये कौन सी कंपनी का शूज़ है, तो जैसे ये कोई कंपनी है तो इसी का मैं नेम ले लेता हूँ। ये सब इग्नोर कर दो, सब इग्नोर कर दो। और जेंडर मेल फीमेल किसके लिए है, तो फीमेल के लिए है। एज ग्रुप कौन सी एज ग्रुप के लिए है, तो ये एज ग्रुप मैं इग्नोर कर देता हूँ। कलर, ये जैसे इसका कलर यहाँ पर वाइट एक पल को ले लेते हैं, बाकी इसका रियल कलर कहीं पर मुझे दिख नहीं रहा, पिंक दिख रहा है तो पिंक ले लेते हैं। वाइट पिंक। साइज़ कौन सा है इसका, 3 साइज़ था इसका यहाँ पर। और शिपिंग वगैरह ये सब आप इग्नोर कर दो। तो ये मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स को मेंशन किया। अब यही सेम शूज़, इसका अगर मुझे साइज़ ये वाला भी मेंशन करना है, 4 वाला, तो उसके लिए मुझे फिर से ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो जाएगा ना। अब देखो प्राइस 699 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा साइज़ 3 के बाद 4 वाला भी मुझे दिखाना है, उसका भी ऐड चलाना है, तो ये सब कॉपी करो और यहाँ पर कर दो पेस्ट। साइज़ बदल करके कर दो 4, और प्राइस बदल करके कर दो इसको 699, बाकी सब सेम रहेगा। क्या हुआ, हाँ, तो उसके लिए फिर से तीसरी आईडी ले लो यहाँ पर। मान लेते मेरे पास वाइट वाला भी है, तो मैं यहाँ पे 1103 करूँगा, और जहाँ पे कलर मैंने लिखा था, कहीं ना कहीं तो लिखा ही था कलर, कहाँ लिखा था, हाँ ये यहाँ पे ब्लैक कलर, हाँ वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी सीट को क्रिएट कर लेंगे। जब सीट बन जाए तो इसको अपने पास कर लेना सेव, कंट्रोल एस क्लिक करके, या फाइल पे भी जा करके यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। डन। तो ये था हमारा अगला स्टेप। मैं नोट कराता हूँ कितनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम कम है हम लोगों के पास। ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स के लिए आपको एक एक्सेल सीट बनाना है। एक्सेल सीट में आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और बाकी सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन करना है। उसके कलर्स कौन कौन से, प्रोडक्ट का लिंक,
और ब्रांड का नाम, कंडीशन न्यू है, ओल्ड है, इमेज का लिंक, और ये सब बातें आपको मेंशन कर देना है। ये सब एक एक्सेल सीट में मेंशन करना है। अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 3, अपलोड फीड। अब आपको इस फीड को अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है? अपलोड करने के लिए गूगल की एक और वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको बनाने का। प्ले स्टोर वाला ऐड तो बड़ा सिंपल से था, 5 मिनट में बन गया था। इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। इसी बात के लिए आपको कंपनी आपको सैलरी पे करेगी। तो नेक्स्ट है आपका गूगल मर्चेंट सेंटर, इसको जीएमसी भी बोलते हैं। यहाँ पर जा करके अब आपको अपनी ये जो एक्सेल सीट है अपलोड करना है। कैसे करना मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल मर्चेंट सेंटर या जीएमसी लिख करके। तो ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, गूगल मर्चेंट सेंटर। ऐड बनाने के लिए आपको गूगल ऐड पर ही आना पड़ेगा। ये अलग है और गूगल ऐड अलग है। अभी वहाँ पर भी आएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे। तो लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। गूगल मर्चेंट सेंटर ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाकर के आपको अपनी एक्सेल सीट अपलोड करना है। जो भी आप प्रोडक्ट्स का ऐड वगैरह रन करना चाहते हो वो यहीं से ही होता है। यहाँ पे साइन इन करोगे, साइन इन टू मर्चेंट सेंटर। ऐड की कहानी अलग है, वो अलग दुनिया है। कल एक मूवी भी रिलीज़ हो रही, कौन सी रिलीज़ हो रही पता है किसी को? बिल्कुल सही बात है, उसका पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा है कल। देखा है पार्ट 1 किसी ने? दृश्यम एक बेहद अच्छी मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। हॉट स्टार में है, आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। उसका पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा है। सो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे और अब आपको एक्सेल सीट अपलोड करना है। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक फीड करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे फीड करके। तो गूगल मर्चेंट सेंटर में आपको अकाउंट बना के लॉगिन वगैरह करना है। उसके बाद फीड करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाना है, प्लस पे जाना है। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री बताना है। तो जैसे मुझे इंडिया के लिए ऐड रन करना है तो मैंने इंडिया बताया है यहाँ पर। सेव, लैंग्वेज इंग्लिश में है तो इंग्लिश, कंटिन्यू। फिर यहाँ पे अपलोड लिख करके आ रहा होगा, अपलोड पे क्लिक करोगे। सीट का कोई भी नेम दे दो, जैसे शूज़ के लिए सीट है तो मैंने वीमेन शूज़ यहाँ पे इसका नेम दे दिया। हाँ, वो भी ले सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे फिर जा करके हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाना है। इस सीट जो मैंने बनाई है इसको यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अपलोड, एंड दिस इज डन। तो ये काम मैंने कहाँ पे जाकर किया, गूगल मर्चेंट सेंटर एक अकाउंट है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाना। वहीं पर ही सामने एक फीड करके ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाना और अपनी एक्सेल सीट को कर लेना अपलोड, डन। तो ये काम आपको करना है। तो बेसिक बेसिक किया क्या मैंने अभी तक, एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। उस ई कॉमर्स वेबसाइट को देख देख करके आप अपनी एक एक्सेल सीट बनाओगे। फिर उस एक्सेल सीट को जा करके आपको गूगल मर्चेंट सेंटर नाम के अकाउंट में अपलोड कर देना है, डन। इसके बाद तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और नेम दे दो। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको ऐड रन करने के लिए तो गूगल ऐड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐड वहीं से ही रन होते हैं। तो ये गूगल ऐड अलग होता है और गूगल मर्चेंट सेंटर अलग है। अब आपको इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अगला स्टेप है लिंक करना, किसको किसको, गूगल ऐड को और गूगल मर्चेंट सेंटर को। ये सब प्रैक्टिस करने से ये आएगा। अभी जब मैं बता रहा हूँ तो सब आप भूल जाएंगे कल तक। तो जब आप इसको बनाएंगे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, ये बात बिल्कुल सही है, ये होता ही होता है। और अभी इतनी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि आपको लगेगा कुछ समय के बाद कि ज़्यादा हो रहा है अब। तो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको सब कुछ नहीं सीखना है, आपको बस सबको नॉलेज लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें सीखनी है जो आपके इंटरेस्ट की हों, जिसमें आपको लगता है कि आपको जॉब करना है। जैसे एसईओ है, सोशल मीडिया है, गूगल ऐड है, वेबसाइट है, टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं।
आपको कुछ खास स्पेशल टॉपिक पे फोकस करना है, उन पे ही आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना है, उन्हीं पर आपको फोकस करना है। तो जैसे शॉपिंग ऐड टॉपिक है, तो अगर आपको लगता है कि गूगल ऐड से आपको कोई मतलब ही नहीं, आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब है, तो आप पूरे पूरे टॉपिक को स्किप कर सकते हो, मत सीखो इसको। नॉलेज के लिए क्लास में बस जानते चलो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अगर कोई आपसे बोले कि गूगल ऐड कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो एज ए डिजिटल मार्केटर नॉलेज सब कुछ होना चाहिए, बाकी काम आपको कुछ खास चीज़ों में ही करना होता है। वैसे अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्राफिक्स अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन ग्राफिक्स डिजिटल मार्केटिंग से अलग आ जाता है। ये ऐसे इंडिया टुडे की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसमें बड़े अच्छे से बताया गया है डिजिटल मार्केटिंग विल इमर्ज एज बेस्ट करियर ऑप्शन पोस्ट कोविड-19। 5 जॉब्स जो कि सबसे बेस्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो कौन कौन सी हैं। तो नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा जिसमें जॉब्स होती हैं वो है एसईओ, बिल्कुल नो डाउट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एसईओ, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें फेसबुक ऐड, गूगल और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब होता है, एसएमएम। थर्ड वन इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, शॉपिफाई से बनाना, वर्डप्रेस से बनाना, बिना कोडिंग के बनाना, वो सब। और फोर्थ है हमारा गूगल एड, जो टॉपिक अभी चल रहा है एसईएम। ये 4 बिल्कुल पिलर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। और लास्ट जिसका वहाँ पे डिस्कशन किया गया वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग, तो उसकी भी अपनी नीड रहती है, तो ये भी अपने आप में एक पूरा वो है। ये 4 बिल्कुल पिलर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा जॉब्स वगैरह भी इन्हीं फील्ड्स में ही होती हैं, एसईओ, सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट और एसईएम में। एक जैसे जॉब जो कल शेयर की थी ग्रुप में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है। हाँ, इंस्टाग्राम में हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वो कंपनी पे करेगी उस बात के लिए, पोस्ट करने के लिए। ये डिपेंड करता है अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे 2000, 3000, 1000 इस तरीके से पर पोस्ट का वो पे करते हैं। डन। तो खैर टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा था, ये जो गूगल ऐड का आपका अकाउंट है और ये जो आपका यहाँ पर मर्चेंट सेंटर का अकाउंट है, इन दोनों को आपस में लिंक करना। तो देखो लिंक कैसे करते हैं। सेटिंग पे जाना है, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में, और एक ऑप्शन आ रहा होगा लिंक अकाउंट्स करके, इस पर क्लिक करना, लिंक अकाउंट्स। लिंक अकाउंट्स पे जाओगे यहाँ पर, हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर में सेटिंग पे गए और लिंक अकाउंट्स पे गए, और यहाँ पर लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो गूगल ऐड का अकाउंट है, जैसे ये वाला मेरा गूगल ऐड का अकाउंट है, उस अकाउंट की कस्टमर आईडी एंटर करना है। अब ये कस्टमर आईडी क्या होता है देखना है स्क्रीन पर। जैसे ये मेरा गूगल ऐड का अकाउंट है, ये तो आपको अकाउंट गूगल का ओपन हो जाएगा। हर एक अकाउंट की अपनी कस्टमर आईडी होती है। अभी यहाँ पर लिख करके आने लगेगी कस्टमर आईडी। आप इस जगह, हाँ, अकाउंट जब बनाओगे तो अपना आईडी मिल जाती है। ये जैसे यहाँ पर देखोगे आईडी लिखी हुई है 3306600815, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर आईडी। तो आपका जो भी अकाउंट होगा उसकी अपनी एक कस्टमर आईडी होगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे मेरा ये वाला जो अकाउंट है, इसकी कस्टमर आईडी कहाँ गई, एक्चुअली मेरे वाले में काफ़ी सारे अकाउंट बने हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि इसकी कस्टमर आईडी कौन सी है। 237 यहाँ से भी आ जाती है कस्टमर आईडी। वैसे सेटअप में गए और इसकी कस्टमर आईडी ये ऊपर लिखी हुई है 6328414539, ये है इसकी कस्टमर आईडी। तो वो कस्टमर आईडी वहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। अब एक्चुअली ये ऊपर साइड यहाँ पर आ रहा है 632841, 632841
4539 और सेंड लिंक रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट वहाँ पर चली जाएगी। तो कनेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको करना ये है, गूगल मर्चेंट सेंटर में जाना, वहाँ पे सेटिंग में और एक ऑप्शन लिखेगा लिंक अकाउंट्स करके, उस पर क्लिक करना और अपने गूगल ऐड की कस्टमर आईडी एंटर कर देना। CID भी बोलते हैं इसको, कस्टमर आईडी। कई बार गूगल ऐड की टीम को जब आप कॉल करेंगे कस्टमर केयर को, तो आपसे कस्टमर आईडी पूछेंगे कि आप अपनी कस्टमर आईडी बता दो। तो वो आप कस्टमर आईडी यहाँ पर एंटर कर देना, CID बोलते हैं इसको। ये कस्टमर आईडी एंटर करने के बाद अब गूगल ऐड पे जाना और वहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन आया होगा कि किसी ने रिक्वेस्ट सेंड किया है। तो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग पे जाएंगे और लिंक अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है, इस पे जाएंगे लिंक अकाउंट पे, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद गूगल ऐड पे वापस से आना और लिंक अकाउंट पे क्लिक करना, लिंक अकाउंट पर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलो, एज इट इज़ ही आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर आप देखोगे 1 रिसीव करके लिख करके आ रहा है, मतलब एक रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको यहाँ से कर लेना है एक्सेप्ट। तो जैसे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है कि वहाँ से जा करके अपने कस्टमर आईडी को सर्च करो और यहाँ पर सेंड कर दो रिक्वेस्ट और फिर उस रिक्वेस्ट को यहाँ से एक्सेप्ट कर लो। ये देखो आ रहा है अप्रूव, रिजेक्ट या कैंसिल, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अप्रूव कर दिया। तो इस तरीके से दोनों अकाउंट्स मेरे लिंक हो जाएंगे। तो गूगल एड्स पर जाना और लिंक अकाउंट्स पे जाना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, डन। तो ये काम आपका यहाँ पर डन हो जाएगा। इसके बाद एक दो स्टेप और बचे हुए हैं, बाकी लोग आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं इसको नोट कर लेना। तो नेक्स्ट इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हाँ, स्क्रॉल कर देते हैं। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड है तो वीडियो मिल ही जाएगा आप लोगों को, ये सब जो लिखा हो वो भी मिल जाएगा। बाकी आप अपने पास अपने नोट्स ज़रूर बनाते, बस एक बार अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। अपलोड करने वाला काम तो बार बार करना पड़ेगा, लिंक करने वाला काम बस एक बार करना होगा। इसके बाद भी बाकी बचा हुआ है गूगल ऐड, अभी ऐड हमारा बना नहीं है, वो ऐड बनाएंगे भी। कौन सी लोकेशन में ऐड चलाना है, कितने रुपए का ऐड चलाना है, वो सब बताएंगे, लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप लोग गूगल एड्स में प्रैक्टिस करिए। आज आप प्ले स्टोर वाले ऐड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वाले ऐप इंस्टॉल वाले ऐड की। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।